हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मधुरिमा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परख लघु कथा। घर में कुछ दिनों से बहुत हलचल मची हुई है। सभी लोग लॉकडाउन खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बेटे के लिए रिश्ता आया है। मेरी पत्नी, मेरी बिटिया सभी बहुत उत्सुक है लड़की देखने जाने के लिए। रोज नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं जिसमें मुख्य विषय सवालों को लेकर रहता है कि लड़की से क्या क्या सवाल पूछेंगे, उसे बुरा भी न लगे और हम उसे जान भी जाए कि हमारे मिजाज मिलेंगे कि नहीं। मैं चुपचाप सबके विचार सुनते रहता हूँ। होले होले अपने जमाने को याद करते करते मुझे याद आया कि मेरी नौजवानी के दिनों में मेरे लिए भी रिश्ते आए थे। गनीमत थी कि मेरे बाबूजी पुराने ख्याल के नहीं थे, वरना हमारे समाज में तो लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते। एक शाम बाबूजी ने कहा कि तैयार हो जाओ, हमें शहर चलना लड़की देखने के लिए। अजब सी हलचल हुई दिमाग में। समझ में नहीं आया कि वहां जाकर क्या करूंगा, कैसे बात करूंगा, क्या सवाल पूछूंगा और कहीं उसने ही कुछ पूछ लिया तो कैसे जवाब दूंगा। फिर मैंने बाबूजी से ही पूछ लिया कि मैं वहाँ क्या बात करूँगा। अनुभवी बाबूजी मेरे मन के हालात समझ गए। मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो बस लड़की को देख भर लेना कि तुम लोगों की जोड़ी जचेगी कि नहीं, बाकी बात मैं कर लूँगा। खैर साहब, हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम दो तीन लड़की वालों के घर गए। खाना खाते खाते मैंने नीची नज़रों से ही लड़की को देखता और चुपचाप बुजुर्गों की आपस की बातें सुनता रहता। उनकी राजनीति की व्यापार की बातों में कोई रस नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बाबूजी लड़की के ढेर सारे सवाल पूछेंगे, उसकी शिक्षा, घर के काम काज की जानकारी लेंगे, मगर बाबूजी तो कुछ कहते ही नहीं थे। उन्होंने एक काम हर घर में किया, लड़की को बुलाकर बहुत स्नेह से पूछते, बेटी कल का अखबार रखा है तो लेकर आओ। कुछ ने कहा हम तो अखबार मंगाते ही नहीं, कुछ ने कहा कल का तो है नहीं, आज का मिल जाएगा। और कहीं लड़की लेकर आती थी तो चश्मा न होने के बहाना करके उसी को कह देते थे कि जरा राशिफल पढ़कर बताओ। मैं बड़ा हैरान होता रहता कि बाबूजी ये क्या कर रहे हैं, किसी से कुछ भी पूछ नहीं रहे, सभी जगह घर पहुंचकर बताएंगे कह कर उठ जाते थे। घर वापस आकर मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपने बड़ा अजीब व्यवहार किया। एक तो सभी से पुराना अखबार मंगाया और चश्मा जेब में होते हुए भी उन्हीं को पढ़ने को कहा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, इस एक काम से मैंने लड़की के बारे में 5 बड़े महत्व की बात जान ली। मैंने हैरानी से पूछा, वो क्या? बाबूजी बोले, पहली बात ये कि जिनके घरों में अखबार आता है वो देश दुनिया के प्रति जागरूक लोग हैं। दूसरी बात ये कि जिन घरों में पुराना अखबार भी संभाल नहीं कर रख सकता, मतलब उनके घर में जानकारी, ज्ञान, पुरानी चीज़ों की कद्र की जाती है। और लड़की ने फट से बताया कि पन्ना खोल लिया, मतलब वो खुद भी आगे अखबार पढ़ती है, यानी पढ़ी लिखी है। उसके उच्चारण से भाषा के प्रति समझ का भी पता चल गया और सबके सब्र का भी। मैं हतप्रभ होकर बाबूजी को देखता रह गया और वो खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर।